हेलो। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बहुत अच्छी प्यारी सी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी रिफॉर्म्स पे। जैसे आपको पता ही होगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में आगे बने रहिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हम लोग जो मॉर्निंग न्यूज़ लाते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मॉर्निंग अपडेट, ग्लोबल मार्केट रहता है उसमें, इंडियन मार्केट रहता है, वो सब आपको वन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बने रहिए। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स दिवाली तक रोल आउट करेगी। उन्होंने बताया कि जो जीएसटी 4 स्लैब्स में रहते थे, लाइक 5%, 12%, 18%, 28%, वो सिर्फ अब 2 स्लैब में रहेंगे। 2 स्लैब मीन्स आपका 5% और 18% में ही रहेगा। उनका ये कहना है कि इससे आम जो जनता होगी उन पे बर्डन कम होगा और चीज़ें सस्ती होगी और इकोनॉमी को भी तेज़ी देखने मिल सकती है। अब इसी पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसके 3 पिलर्स पे होंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस रहेंगे, फर्स्ट रेट रैशनलाइजेशन, और थर्ड रहेगा ईज ऑफ लीविंग। वही अभी गवर्नमेंट का एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म प्लान कर रही है, जिसमें स्मॉल कार जो 28% जीएसटी लगता है उसका 18% तक वो कट कर सकती है, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। इससे जो मिडिल क्लास बायर्स होते हैं उनको अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ जो एसयूवी एंड सेडन बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी है। उनके प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं कस्टमर्स को। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि गवर्नमेंट अब कार मार्केट में बड़ा चेंजेस लाने वाली है। अभी जो एसयूवीज और सेडन पर जो 28% जीएसटी प्लस जो 22% कंपनसेशन सेज लगता है, मतलब एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगते हैं, मतलब वो मिला के 50% टू 55% टैक्स हो जाता था। इसकी वजह से गाड़ियाँ क्या थी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती थी, जिससे जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास होता है तो ईजिली अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो लेकिन अब इसमें क्या किए गए हैं, तो जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म के बाद ये टैक्स कट करने की बात कही है उन्होंने। प्रपोजल ये है कि एसयूवीज और सीडन पर अब टैक्स रिड्यूस करके सिर्फ 40% ही किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कार्स की प्राइस में 8 टू 10 लाख का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा, उनको कम हो जाएगी 8 टू 10 लाख, स्पेशली प्रीमियम और मिड सेगमेंट कार्स में। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। और जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज है, सीडन जो लेना चाहती है या कार्स लेना चाहती है, उनको अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो अगर प्लान कर रहे हैं दिवाली के लिए व्हीकल्स लेने की। वही सिर्फ कार्स ही नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्टर में भी इस टैक्स की बात हुई है। तो जो 18% जो जीएसटी लगता था इंश्योरेंस प्रीमियम में, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, वो गवर्नमेंट ने डिस्कस कर रही है कि 5% या इवन ज़ीरो तक लाया जाए, जिससे जो आदमी है वो इंश्योरेंस लेना इजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस नहीं ले पाते ड्यू टू हाई प्रीमियम्स। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी की टाइम में। तो ये तो सबसे अच्छा लगा मुझे पर्सनली। एंड सेकंड थिंग, तो ये दोनों ओवरऑल देखा जाए तो हाउस होल्ड बजट और ऑटो सेक्टर दोनों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है बहुत ज़्यादा। तो हाउस होल्ड एंड ऑटो सेक्टर के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है एंड बेनिफिट है। और वहीं इसी पे मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव जी ने जीएसटी पे कहा है कि ह्यूज रिफॉर्म्स बोला है उन्होंने। उन्होंने उन्होंने कहा है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और नए बायर्स मार्केट में आएंगे, मतलब डिमांड बूस्ट मिलेगा, स्पेशली फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इनसे क्या होगा, जो उनका
एक तो सेक्टर्स को तो बेनिफिट होगा, उनका सेल्स होगा, सेकेंडरी जो आम आदमी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा इस पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारी जो बातें हुई है वो भी सिर्फ प्रपोजल बेस्ड पे है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुए हैं। ये सब जीएसटी काउंसलिंग के मीटिंग में होगा। अगर अप्रूव हो गया तो दिवाली के आसपास ये लोग सस्ती गाड़ियाँ ईज़िली खरीद पाएँगी, इवन बाकी सारी चीज़ों में भी बेनिफिट ये मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी। तो मीटिंग जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग 3 to 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। वहाँ फाइनेंशियल लीडर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि जीएसटी सिस्टम किस तरह से और सिंप्लीफाई किया जाए। ये प्रपोजल एक प्रपोजल ये है कि 5% और 18% दो स्लैब बनाया जाए। और सेकंड ये है कि जो सीन गुड्स हैं जैसे लग्जरी आइटम्स पर स्पेशली 40% स्लैब हो, ऐसा उनका कहना है। अब ये एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हो सकता है जिससे जो आम जनता है उनको बेनिफिट मिल सकता है। अब कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन फिनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए सीन गुड्स समझ नहीं आ रहा होगा। तो सीन गुड्स जैसे जो टोबैको है, पान मसाला है, लग्जरी व्हीकल्स हैं, उन पे जो 28% साथ में एडिशनल जो कंपनसेशन चेस लगता था, टैक्स लगता था, तो इन सबको मिला के 50 to 55% जो टैक्सेस चला जाता था, अब ये रिफॉर्म होके जो अंडर प्रोसेस है, अभी अंडर प्रोसेस मतलब प्रपोजल में है कि 40% कर दिया जाए। अगर ये 40% स्लैब में ले आते हैं, इससे क्या होगा, सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और हाँ, कुछ स्टेट ये भी कह रहे हैं इस पे कि ज़रूरत हो तो ऊपर से एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा सकते हैं, ताकि रेवेन्यू में लॉसेस ना हो। ऐसा ये ओवरऑल ये टैक्सेस का है। तो अभी टैक्सेस का अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। 3rd and 4th सितंबर को ये होगा, तो इस पे हम और इसके आगे की वीडियो और बनाएंगे। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा, तब हम और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। और कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।